जय हिंद साथियों। एग्जाम फतेह में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल और वर्कशॉप स्टाफ का एग्जाम डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या इसका एग्जाम अलग अलग होगा, यानी कि जिस किसी भी बंदे ने अलग अलग फीस देकर अलग उस बंदे का एक ही साथ एग्जाम इसका हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का अलग अलग होगा या एक ही एग्जाम हो जाएगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि परीक्षा जो है ये एनएससीआईटी कंपनी कराएगी या टीसीएस कंपनी कराएगी, और आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है असिस्टेंट ऑपरेटर की, यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल की, यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ की। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कौन से महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है। आपको पता होगा पिछली एक परीक्षा यूपीएसआई दरोगा की परीक्षा एनएससीआईटी ने कराई थी, और किसने कितने इसमें धांधली के आरोप लगे हैं ये आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे। तो आने वाली पुलिस वाली एग्जाम जो है वो कौन सी एजेंसी कराएगी, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और सिलेबस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इन सब की असिस्टेंट ऑपरेटर की, हेड कांस्टेबल की, वर्कशॉप स्टाफ की फीस आपसे जो है वो अलग अलग ली गई है। और जब कभी भी फीस अलग अलग ली जाती है तो ये समझ लीजिए 99% चांसेस होता है कि उसका एग्जाम भी अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग हो। चलिए, तो ये पहली बात हो गई, पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि इन सभी की परीक्षा, मान लीजिए किसी बंदे ने ये तीनों फॉर्म देकर, तीनों फॉर्म जो है अलग अलग फीस भरी है, तो उसके तीन एग्जाम होंगे भाई। कितने? तीन एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपकी परीक्षा के बारे में। एनएससीआईटी या टीसीएस कंपनी इसका एग्जाम कराएगी। चलिए, देखिए अगर हम लोग बात करें 2017 में आपकी परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जो है वो यूपीएसआई की, उसको भी एनएससीआईटी ने ही कराया था। ठीक है, जो अभी 2021 वाली परीक्षा हुई है उसको भी एनएससीआईटी ने ही कराया है। ठीक है, अब यहाँ पर आसार लग रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर ये धांधली के आरोप एनएससीआईटी एजेंसी पर नहीं लगते जो इतने बड़े लगे हुए हैं, इस पर कहा जा रहा है कि 150 बच्चे पकड़े गए हैं, 150 लड़के पकड़े गए हैं। ठीक है, जिन्होंने अनफेयर तरीके से परीक्षा दी थी। ठीक है, और जिसमें कि इन बच्चों का किसके किसने किसने साथ दिया, जो एग्जाम जहां पर होता है, सेंटर जो होता है उसके प्रबंधक ने भी साथ दिया है, और सॉल्वर गैंग ने भी साथ दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कुछ इसमें हिस्सा जो है वो इस एजेंसी का भी है। तो खैर वो तो बात की बात है। हम लोग देखें, ठीक है, अब ये परीक्षा ये अभी तो नहीं, क्योंकि इस पर बहुत ही विवाद हुआ था भाई। ठीक है, विधानसभा में भी इस पर बातचीत हुई थी कि ये 6 राज्यों में जब ब्लैक लिस्ट कंपनी है, यानी कि 6 राज्यों में जो है इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार के मामले वहां भी सामने आए थे, तो उन राज्यों ने तो इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से 1% चांसेस है कि ये आपकी परीक्षा कराए, और 99% चांसेस है कि टीसीएस ही आपकी परीक्षा कराए। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये बनती है कि जितनी भी परीक्षाएं पिछले 3 से 4 टीसीएस करा चुका है, यानी कि 3 से 4 सालों में जितनी भी परीक्षाएं टीसीएस के द्वारा करवाई जा चुकी हैं, उन सभी पेपर को आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि टीसीएस जो है बार बार वही पैटर्न अपनाता है भाई। ठीक, वही पैटर्न अपनाता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगभग लगभग देता है, नंबर बस सिर्फ चेंज कर देता है। ठीक है, और ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके का इसका टेस्ट है, टीसीएस का कैसा ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। आप सभी को पता है कि इन तीनों में मिलाकर कुल पद जो है वो 2430 पद है। ठीक, कितने भाई? 2430 पद है। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई। देखिए कि इनके सिलेबस भी अलग अलग है, यानी कि किसी बंदे ने ये तीनों अलग अलग फॉर्म भरे हैं, तो क्या इसका सिलेबस भी अलग अलग है या इसका सिलेबस एक है? तो यहाँ पर मैंने एक साथ कर लिया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको हो सकता है थोड़ा सा कम दिख रहा हो। देखिए भाई, ठीक है, प्रधान परिचालक यांत्रिक ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो इसमें हिंदी भी 100 अंक की है, उसके बाद जीके भी 100 अंक की है, और आपकी मैथ और रीजनिंग भी यहाँ पर 100 अंक की है। किसमें? परिचालक में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये तो सहायक, ये आपका प्रधान परिचालक था, ये आपका सहायक परिचालक है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम सिलेबस है। 100 100 अंक के मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कर्मशाला। ठीक है, कर्मशाला कर्मचारी वर्कशॉप वाला, इसमें भी सेम सिलेबस है। तो सिलेबस तो तीनों का सेम है, यानी कि जिस किसी भी बंदे ने तीनों फॉर्म भरे हैं तो उसको एक ही पढ़ाई से ये तीनों एग्जाम कवर हो जाएंगे भाई। कैसे? तीनों एग्जाम कवर हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके परीक्षा तिथि की, एग्जाम डेट इसकी कब तक, यानी कि इसकी एग्जाम कब तक ली जा सकती है। चलिए, देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसका अलग अलग एग्जाम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ये मात्र 2 या 3 या 4 शिफ्टों में कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, लगभग पिछली बार 2018 में
15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, जिसमें से लगभग जो है वो वही 12-13 लाख ने एग्जाम दिया था। तो मैं आपको बता दूं 4 शिफ्टों में, यानी कि 2 दिन में, एक दिन में 2 शिफ्टें लेकर 2 दिन में उस एग्जाम को कंप्लीट करवा लिया गया था। और इसमें तो इतने फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, ठीक है। तो इसको मात्र 2 या हो सकता हो ज़्यादा से ज़्यादा 4 शिफ्टों में कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी कि 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये। को हो सकता है आपकी 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा आपकी 6 दिन चले, वैसे 3 दिन में आपकी परीक्षा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, बात करें इसकी परीक्षा तिथि की, इसकी परीक्षा तिथि कब हो सकती है, तो जून चल रहा है, ठीक है, जून चल रहा है। इसकी परीक्षा तिथि जो है वो आपकी अगस्त में हो सकती है भाई, ठीक। जुलाई में अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है यूपीएसआई के मामले में पूरी तरह से अभी बिज़ी है, और यूपीएसआई की टाइपिंग बची हुई है, वहाँ पर अभी बिज़ी है। तो ये मेरे ख्याल से ये महीना जून का महीना और इससे अगला महीना जुलाई का महीना तो उन्हीं सब कामों में निकल जाएगा, ठीक है। तो अगस्त के भी एंड में आपकी परीक्षा हो सकती है भाई, कब? अगस्त के एंड में परीक्षा, ठीक है। तो ये सभी जानकारी थी यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, ठीक है, और वर्कशॉप स्टाफ की। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली ये चैनल यूपी पुलिस के लिए ही बनाया गया है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आपको बुक्स के पीडीएफ भी अवेलेबल कराता रहता हूं मैं बिल्कुल फ्री में, और आपको अपडेट भी देता रहता हूं, और जो भी सही और सटीक अपडेट होती है वही मैं वहां पर देता हूं भाई। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए आपकी राय, ठीक है, कि आपके अनुसार एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।